राधे राधे भक्तों, आज हम अधिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था, ना धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले नदी में स्नान करता, फिर अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति ही मेरा धन है। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। कई बार घर में खाना तक नहीं होता था, फिर भी ब्राह्मण कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। एक दिन गांव के एक महान संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हुआ। संत ने कहा, जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लोग ध्यान से सुनने लगे। संत बोले, जो भी इस महीने में भक्ति, व्रत, कथा और दान करेगा, भगवान उसके जीवन के दुख दूर करेंगे। यह सुनकर गरीब ब्राह्मण की आशा जाग उठी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं पूरे अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। अगले दिन से ब्राह्मण ने नियम शुरू कर दिए। वह सुबह जल्दी उठता, तुलसी माता को जल चढ़ाता, गीता का पाठ करता और दिन भर विष्णु भगवान का नाम जपता। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, हम खुद भूखे रहते हैं, फिर दान कैसे करेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया, भगवान पर भरोसा रखो, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी भक्ति देखने लगा, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। फिर भी ब्राह्मण शांत रहता। वह रोज दीपदान करता, गरीबों को थोड़ा थोड़ा भोजन करवाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी ब्राह्मण को एक दिव्य सपना आया। चारों ओर एक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में झुक गया। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने अपनी झोपड़ी के बाहर अनाज, वस्त्र और धन रखा देखा। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मेरी छोटी सी भक्ति स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आया। तभी से माना जाता है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु का नाम जपें, तुलसी पूजा करें, दीपदान करें, दान करें और सच्चे मन से भक्ति करें, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। जय श्री हरि विष्णु। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस अधिक मास में भक्ति और दान अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।